हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं आप सबके लिए फिर से लेके आई हूँ रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, रीजनिंग का ये दिल्ली पुलिस 2023 है उसका ये प्रैक्टिस सेट है। रीजनिंग का पूरा पेपर उठाया गया है जो 2023 में पूछा गया था। 2025 में बहुत काम आने वाला है, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि श्रृंखला को जारी रखना हो तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। यानी श्रृंखला को, ये श्रृंखला है पहली दूसरी तीसरी, तो जो चौथी और पाँचवें है, जो पाँचवें स्थान पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है कि इसके स्थान पर कौन सा आना चाहिए। ठीक है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग का दे दिया और 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ABCD। तो इनको बताना है कि आपको कौन सी आकृति इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो आप आपको ये नोट करना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और आप ये करें तो 25 में से 25 नंबर आपके खड़े के खड़े हैं। और ये करने के बाद अगर पूरे 25 में 25 आएंगे, 2025 में डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, बस इनकी संख्याएँ अलग होंगी, वो अलग होंगी। ठीक है, तो कमेंट करके आपको इनका आंसर मुझे बताना है कि कमेंट में क्या हो सकता है इसका। ठीक है, आंसर क्या हो सकता है। तो आइए हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्वेश्चन है 52 यानी 52वां क्वेश्चन है, जो एक पासे का क्वेश्चन है। अलग फलकों को दिखाया गया है जो कि 1 से लेकर 6 तक लिखी गई है। आपको बताना है कि 2 को दर्शाने वाले फलक, नीचे लिखा है 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या है। यानी कि ऑप्शन है 3, 4, 1, 6, 4 ऑप्शन है। तो बिल्कुल आसान है कि 2 के नीचे कौन सा आने वाला है। ये तो बिल्कुल आसान है, दिया भी गया है। तो मैं 25 में से सारे क्वेश्चन ऐसे आसान ही आते हैं, बस एक नॉन वर्बल रीजनिंग में ही बच्चे होते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये पासे का दिख ही गया है, तो एक क्वेश्चन तो ऐसे आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। आगे आगे देखिए कि आपको नोट करना है कि कौन से उससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपको उन चैप्टर को बिल्कुल पक्का करके ही जाना है। ठीक है, आप देख लीजिए पूरा का पूरा ये है दिया गया है। ये जो पासे का क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी है, और ये तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो आइए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन 53 यानी 53वां क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि आपको देना है कि ये जो पैटर्न पूरा करने के लिए जो ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है, तो जिस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों में से कौन सी आकृति है, ABCD में से कौन सी आकृति है जो इन चारों में से जो इसके स्थान पर आएगी। आपको बताना है वो कौन सी आकृति है। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मतलब दूसरा क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग का आप खुद की आकृति को जितने वाले क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के होते हैं। और SSC इनको इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर आपको बताना है, इजी इसका क्वेश्चन है, देखने से ही पता चल रहा है कि इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं हम। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, ये एक समीकरण है, आपको बताना है तो किन 2 मैथमेटिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। आपको इनको यूज़ करना है जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनका। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ये इजी होते हैं लेकिन टाइम टेकिंग भी होते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होते हैं, लेकिन ये वाला तो ईजी है क्योंकि आपको बताना है कि कौन से बदले जाने पर कौन सी आकृति, मतलब ये चिन्ह बदलने जाने पर ये जो 74 है कैसे आएगी। ठीक है, आपको बताना है 74 कैसे आएगी बदले जाने पर। तो आइए हमारा दोस्तों क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 दोस्त ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के पारित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वे एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। AB के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ED के ठीक बाएं बैठा है, AF और D के ठीक बीच में बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो D के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो D के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो आपको ऐसे बताना है, क्योंकि वर्ताकार है ना, तो वर्ताकार बनाकर 6 को ऐसे बैठा देना है। अब इसने जो कंडीशनें बताई हैं वो सारी इसमें फिल करनी है और अपना क्वेश्चन का आंसर देना। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बता दोगे 1 मिनट भी नहीं लगेगी, 50 सेकंड में ही आप इसका आंसर बता दोगे। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आसान आता है, एक क्वेश्चन बहुत टफ आता है। तो इसका तो आप बता दोगे, लेकिन जो टफ वाला है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, वो आप समय लेकर करना पड़ेगा। ठीक है, 2023 से क्वेश्चन है, मेरे पास से नहीं है, पूरी की पूरी शिफ्ट उठाई गई है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये मतलब दूसरे पेज पर था। तो इसका जो क्वेश्चन है वो दूसरे पेज पर था, लेकिन मैंने इसी पर रख दिया क्योंकि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ गणितीय संक्रियाएं हैं दोस्तों जो इसमें बताई जानी चाहिए। ठीक है, 39 का और 130 13 का क्या संबंध है, जो 45 150 और 15 का क्या संबंध है। तो ऐसा ही रिलेशन आपको इन 4 ऑप्शनों में बताना है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ABCD में से। आपको इन चारों में से ये रिलेशन बताना है कि कैसे इनका रिलेशन बनता है। एक क्वेश्चन पक्का है, 2 भी आ सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, और मुश्किल ही आएंगे। चाहे तो आपको एक नज़र में आपको पता चल जाएगा कि इनका आपस में क्या रिलेशन है।
ठीक है, और नहीं तो आपको बहुत देर लग जाएगी। और एसएससी पता नहीं क्या है, ये क्वेश्चन बढ़ाती ही जा रही है रीजनिंग में। ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाला जो टाइप है, आप ये बढ़ाती ही जा रही है रीजनिंग में। ठीक है, तो प्रैक्टिस मस्ट। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अक्षर समूह दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? MEF, PCG, SEH, Y और J। ठीक है, कौन सा आएगा? UFI, RHI, WHI, VGI। तो कौन सा आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर? तो आपको बताना है कि अक्षर समूह के स्थान पर कौन सा आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सा आने वाला है? UFI, RHI, WHI, VGI, कौन सा आएगा? इसका आंसर आपको बताना है, अच्छे से बताना है। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, उसी की टाइप है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में पैटर्न को जारी रखने के लिए किस आकृति पर द्वारा प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? आपको दिया गया है, ये 4 आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो बताइए इन 4 आकृतियों के बाद ABCD में से कौन सा आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आने वाला है? आपको इसका आंसर बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ABCD स्थान में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आने वाला है, और खुद देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आकृतियों के ये, और मैं पहले बता रही हूँ, अभी आपको एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेपर में एक स्क्रीन पर नहीं होंगे। ABCD ऐसे दिखाई देंगे नीचे, और आप स्क्रीन को ऊपर नीचे करते रह जाओगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 59। एक निश्चित कोड भाषा में वार को 39 लिखा जाता है, जिप को 30 लिखा जाता है, तो उस भाषा में यस को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, यश को कैसे लिखा जाएगा वो बताना है। ठीक है, वॉर को 39, जिप को 30, और उस भाषा में यश को कैसे लिखा जाएगा? तो 4 आपके ऑप्शन हैं, 36, 34, 32, 37। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ABCD में से कोडिंग डिकोडिंग में से कौन का ये टाइप है? एक टाइप कोडिंग डिकोडिंग का है। देख, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 60। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, 4 दर्शाए जाने वाले फलक के विपरीत क्या है? यानी कि जो 4 है उसको फलक के विपरीत क्या हो सकता है? आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा है कि 4 के विपरीत क्या होने वाला है। ठीक है, 2, 5, 6, 1, 1, ये इसके ऑप्शन है ABCD में। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। और आप देख लीजिए कि पासे का दूसरा क्वेश्चन है, पासे का 1 की शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी 61। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अनुरेखा घुमानी है। ठीक है, यानी कि जो दी गई आकृति ना, यानी कि जो आकृति दी गई है इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। आप देख रहे होंगे ये आकृति दी गई है, इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, और ये साफ दिखाई दे रही है। मुझे तो एक पहले ही पता चल गया इसमें किस में दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं पता कि किस में दिखाई दे रही है, ढूंढना नहीं है, पहले ये देखना कि पहले वाले में है या नहीं। पहले वाले में है या आकृति नहीं, देखो D में तो साफ दिखाई दे रही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है D में, और ना B में बिल्कुल भी नहीं है, और D में बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों में साफ दिखाई दे रही है कि नहीं है। ठीक है, फिर A और C हमारे बच जाते हैं। फिर आपको ये मंदिर से देखने हैं। देखो मैंने ये डॉट लगा के 1, 2, 3, 4 ये मंदिर से हैं, तो लेकिन A में 3 ही है, बस 1, 2, 3, A में सिर्फ 3 मंदिर है। तो C हमारा ऑप्शन है, क्योंकि C में बिल्कुल 4 मंदिर हैं। तो C हमारा सही आंसर हो सकता है, C इसका आंसर है। तो आपको ऐसे पहले उनको हटाना, अगर आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा तो पहले आप उनको हटाना जो नहीं है। ठीक है, फिर वो है कि 50% आपके सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आकृतियों के 8 क्वेश्चन आएंगे। आकृतियों के 8, 25 में से 8 क्वेश्चन 100% आएंगे, क्योंकि मेरे उसमें तो 8 ही आए थे। मेरी जो शिफ्ट थी 2023 में, उसमें 8 ही आए थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है दोस्तों। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कुछ जूते शर्ट हैं तो सभी शर्ट जैकेट है। ठीक है, कुछ जूते शर्ट हैं तो सभी शर्ट जैकेट हैं, और कुछ जूते जैकेट है तो सभी जैकेट जूते हैं। ठीक है, ऐसे इसका डायग्राम बनेगा। देखो ऐसे बनेगा इसका डायग्राम, मैंने बना के दिखा दिया है, ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। तो बताइए कि इसका क्या सही हो सकता है। तो बताइए इसका डायग्राम मैंने बनाया था, उसके हिसाब से इसके आंसर आपको देने हैं, उसके हिसाब से आंसर देने हैं। दोनों जो निष्कर्ष हैं उसके हिसाब से 2 क्वेश्चन पक्के 100%, 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कथन निष्कर्ष से। ठीक है, तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, तो 5वीं संख्या छठी संख्या से संबंधित है। तो बताइए उस विकल्प का, यानी कि जो पहली संख्या 17 है जो 69 से कैसे संबंधित है, आपको बताना है, और 21 85 से कैसे संबंधित है। इसी प्रकार 109 किससे संबंधित है, क्योंकि 109 के सामने ही दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है कि 109 किससे संबंधित है, इनमें से किससे है जो 109 संबंधित है। ठीक है, बताना इसका आंसर क्या हो सकता है, और इनकी प्रैक्टिस भरपूर करनी है, क्योंकि अगर ये आपके समझ में आ गए तो पहले ही आ जाएंगे 5 सेकंड यानी 10 सेकंड में ही आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आए तो बहुत देर लग जाएगी। सॉल्व कर लीजिए या फिर मुझे बता दीजिए, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगी कि क्या क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट है, मैं आपको सिखाने नहीं बैठी यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको यहाँ सिखाने नहीं बैठी,
2023 के हैं और आने वाला है एग्ज़ाम दोस्तों, आने वाला है। अगर मैं सिखाने बैठूंगी ना तो क्या करोगे आप एग्ज़ाम में? आपका टाइम ये सितंबर में, जो सितंबर है ना, इसमें फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप? क्या ही करोगे, ठीक है। अगर मैं सिखाने बैठ गई यहाँ पे तो क्या क्यों, और अब ये आपका टाइम मॉक टेस्ट लगाने का, सिर्फ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज कितने दिए गए हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है 30, 28, 24, 32। तो बताइए त्रिभुज कितने दिए गए हैं आकृति में? ये आकृति आपको रटनी है, क्योंकि कुछ आकृतियाँ ऐसी हो जाती है जो रटनी होती हैं, यानी कि रटनी जरूरी होती है, ठीक है। तो ये आपको रटनी है और इसमें 30 है, मैंने देखिए लगा भी दिया है, अलग अलग पेन से मैंने लगाया है इसमें, तो ये लगा भी दिया, 30 है इसके। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? 30 त्रिभुज है, ठीक है। तो आपको रटनी है ये आकृति और याद रखना है इसमें 30 त्रिभुज है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है मिरर इमेज का। जी हम मिरर इमेज का हमारा क्वेश्चन है, दर्पण में चित्र दिखाए गए बी के अनुसार कैसा दिखाई देगा? यानी कि इसके जो ये चित्र दिखाया गया है, आपको दिख रहा होगा, या अजीब सा चित्र, टेढ़ा मेढ़ा चित्र है, इसके ऐसे अगर हम दर्पण रखेंगे साइड में तो कैसा दिखाई देगा वो? ये कैसा दिखाई देगा आपको बताना है। तो ईजी है, आपको कैसे सोल्व करना है कि जो पहला हमारा है, ठीक है, ये जो 4 ऑप्शनों में से आपको देखना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको देखना है जो पहला वो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ए बी सी में से तो ठीक है, नॉर्मल है, पहला जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, साइड में मिरर रखने पर। लेकिन हाँ, जो ये पहला आपको कैसा दिखाई दे रहा है आप ध्यान से देना, ये जो पहला ये बिल्कुल सेम दिखाई देगा, तो पहले में भी दूसरे में, लेकिन ये डी में नहीं है, डी में ये नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं है, डी इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब इनमें से आपको फिर अब ये चूज़ करना है, जो मैंने डंडा लगाया ना जिस पे, ये चूज़ करना है। ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये बी में बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ए में बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, देखिए ये ए में बिल्कुल, जिसको मैंने डंडा लगाया हुआ है सेम दिखाई दे रहा है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बी जो जिस पर मैंने लगाया है रेड निशान, ये बी में अलग दिखाई दे रहा है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो 3 तो कट गए, तो सी ही इसका आंसर हो सकता है, सी ही इसका आंसर है। आप देख लीजिए, सी ही इसका आंसर है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना कि आप गलत हो, सी इसका आंसर नहीं था। अगला हमारा क्वेश्चन है पासे का अगेन पासा, पासा अगेन। तीसरा क्वेश्चन है जो पासे का है, एक ही शिफ्ट में तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों जो पासे से संबंधित है। ये देख लीजिए ना आप, ईजी है, देखने में बिल्कुल ईजी लग रहा है। डी अक्षर के फलक विपरीत क्या होगा? डी के बताना आपको, ए बी सी डी ई एफ में से अंकित किए गए हैं ए बी सी डी ई एफ, तो आपको बताना डी के विपरीत क्या होगा, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है पासे का, एक ही शिफ्ट में, और 2025 में भी बिल्कुल सेम आएगा। 2023 के क्वेश्चन हैं, एक शिफ्ट पूरी उठाई गई, पूरे 25 के क्वेश्चन एक शिफ्ट के, पूरे 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, और बताना उसका आंसर क्या, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगेन ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, आपको बताना है कि कैसे संबंधित है, क्या आएगा, ठीक है, क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है, ठीक है। क्या हो सकता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ए बी सी डी में से क्या आएगा? कोडिंग डिकोडिंग में क्या आएगा, ठीक है, ये बताना आपको। इसका आंसर हो भी क्या सकता है, ये है इसका आंसर, मैंने लगा दिया है, यही है इसका आंसर, ठीक है। सॉल्व आपको करना है, सॉल्व आपको करना है, आंसर मैंने बता दिया, डी इसका आंसर है, डी ही इसका आंसर है, सॉल्व आपको करना है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए तो दी गई आकृति में अंतर नहीं है, तो घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमा नहीं सकते आप, ठीक है। मतलब इस जो ये आकृति क्वेश्चन वाली आकृति दी गई है, जो क्वेश्चन वाली आकृति दी गई है, उनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी है जो इस आकृति में आएगी? सेम है, बिल्कुल दिखाई दे रही है यार, इसमें भी तो बताओ क्या ही है करने में, ठीक है, सीधी दिखाई दे रही है, इसका आंसर क्या हो सकता है? आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? और ऊपर लिखा भी हुआ है दिल्ली पुलिस शिफ्ट वाइज, लिखा हुआ है ऊपर दिल्ली पुलिस शिफ्ट वाइज, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसमें कौन सी आकृति है तो इसमें आएगी चारों में से? दिख रहा है ना साहब, सी इसका आंसर है। तो ये पासे का ये चौथा क्वेश्चन, एक ही शिफ्ट में पासे का फिर पासा आ गया। 69 में ए बी सी डी एफ लिखे गए हैं, इस पासे के अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, और ई के फलक के विपरीत क्या है, ई फलक के विपरीत क्या है? देख लीजिए आप, पासे से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पासा आपको करना है, इंपॉर्टेंट हो गया अभी, आप लगा लीजिए कि इंपॉर्टेंट हो गया, पासा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ई फलक के विपरीत क्या हो सकता है? क्या है ई फलक के विपरीत, ठीक है। डी सी एफ ए में से ई फलक के विपरीत क्या है? इसका आंसर क्या हो सकता है? इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है यार, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ई के, ठीक है, कि क्या आएगा, ई वाला दिखाई दे रहा है कि, देखिए आपको क्या कैसे करना है इसको सोल्व। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के स्थान पर, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकते हैं आपको बताना है। 40, 50, 30, 60, 20 के बाद क्या आने वाला है? क्या ये क्वेश्चन मार्क है तो इसके स्थान पर क्या आएगा? 40 आएगा, 70 आएगा, 50 आएगा या 80 आएगा? क्या आएगा इनमें से? बताइए आप, इनमें से आएगा क्या?
तो बताइए इनमें से क्या आने वाला है। साफ दिखाई दे रहा है इनमें से क्या आने वाला है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये, तो देखने से पता चलने वाला है कि इसमें 70 आएगा। 70 ही इसका क्वेश्चन है। मैंने देखते ही बता दिया इसका आंसर 70 है दोस्तों। ठीक है, आपने भी देखते ही बता दिया क्योंकि आपने तो भरपूर प्रैक्टिस कर ली होगी। तो 70 इसका ऑप्शन है। तो सोल्व आपको करना है, कर ही लिया होगा वैसे। इसमें सोल्व करना क्या दिखाई दे रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। तो बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसके स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी। जो हमें नीचे दी गई है ABCD में से कौन सी आकृति है जो इसके स्थान पर आने वाली है। बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, और आप खुद देख लीजिए आकृतियों वाला कितने नंबर का क्वेश्चन है। एक ही शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आकृतियों के, सिर्फ आकृतियों के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा। और मैं फिर से बता रही हूँ, ये अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उस टाइम स्क्रीन पर चारों एक साथ नहीं दिखाई देंगी। ABCD ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई देंगी, जिसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। दर्पण के नीचे दिए गए चित्र के अनुसार P के ऊपर रखे जाने पर दी गई आकृति को सही प्रतिबिंब बताइए। ये देख लीजिए मिरर इमेज का ये क्वेश्चन कौन सा, खुद देखिए मिरर इमेज का ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आई थिंक ये तीसरा क्वेश्चन है या फिर दूसरा क्वेश्चन है मिरर इमेज का। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो L है ना ऐसे रखा जाएगा, 2 ऐसे रखा जाएगा, अभी तो D ऐसे रखा जाएगा और 6 का फेस बिल्कुल ऐसे होगा क्योंकि अपोजिट होंगे ना, ये अपोजिट फेस हो जाएंगे। H बिल्कुल सेम रहेगा और G ऐसे बनेगा। ये तो मैंने इससे बनाया, स्क्रीन पर बनाया, इसलिए ऐसा आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, वरना अच्छे से सोल्व करके बताती। तो अब ये आपको बना दिया, तो अब देखना आपका इनमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन है कौन सा मैच कर रहा है। D बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, तो यही इसका ऑप्शन है। आपको ऐसा ही करना है एग्जाम में, खुद अपना बनाकर फिर अपना मैच करना है, जो सा मैच करना वही आपका आंसर हुआ। ठीक है, ABCD में से। ठीक है, ऐसा ही करना। पहले आपने जो रफ शीट आपको मिलेगी उसमें अपना बना लेना, ऐसी छोटी छोटी आकृति खुद ये बना लेना और फिर आपको मैच करनी है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या है। और बताइए, एक पासे के विभिन्न फलकों को 3 संख्या 1 2 3 अक्षर XYZ लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, आकृतियाँ दिखाई गई हैं। Y अक्षर वाले फलक के विपरीत क्या होने वाला है, यानी जो Y जो विपरीत है, Y के विपरीत क्या होगा। Y के विपरीत क्या होने वाला है दोस्तों, आपको बताना है। एक X ऐसे बताना है। देखो जो इनमें कॉमन है ना वो आपको लेना है, कॉमन आपको लेना है। ठीक है, एक इनमें कॉमन है, फिर X फिर 3 ऐसे लेना है, क्लॉकवाइज इनको घुमाना है। फिर नीचे फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर Z लेना है। क्योंकि इस एक पासे को क्लॉक जो कॉमन है वो पहले रखना है, फिर क्लॉक उसी के क्लॉकवाइज इनको घुमा देना। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है Y के विपरीत 1 है दोस्तों। Y के, क्योंकि X के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत Z है, तो Y के विपरीत क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 इसका आंसर है। ऐसे होता है इनका, ऐसे इनके जवाब दिए जाते हैं। ठीक है, अगेन दोस्तों, अगेन एक ही शिफ्ट में तीसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसका, ये मिरर इमेज का, साफ दिखाई दे रहा है मिरर इमेज का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दूसरे पेज पर था इसलिए मैं नहीं लेके आई, लेकिन एक ही शिफ्ट में बता दो ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है और एक ही शिफ्ट में तीसरा क्वेश्चन है। 2023 ये क्वेश्चन है, मैं अपने पास से नहीं लेके आई, दूसरे 2023 की पूरी शिफ्ट है जो उठाई गई है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए, आपको बताना क्या है। ऐसे साइड में रखना है और फिर अपनी ये इमेज बनानी है। ठीक है, देखिए इसका जो है, इसका आंसर ऐसे बनाना है इनको, जो ये है बिल्कुल सेम बनाना है और जो नहीं दिखाया ना वो पीछे से इसको सोल्व करना है। ये जो डॉलर है ना, डॉलर का फेस कैसा है, सेम है। यहाँ तक तो हर उसमें सेम है, तो यहाँ तक तो सेम है सारों में। फिर आगे देखना आप, आगे ये जो है इनसे आपको करना है। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करने हैं। पीछे से भी आप उठा सकते हो, पीछे से भी आप उठा सकते हो। तो पहला इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये डॉलर तक बिल्कुल सेम है, आगे ये बिल्कुल सेम नहीं है दोस्तों, तो पहला इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर इसका आंसर है, क्योंकि जो पीछे जो डंडे दिए गए हैं इनके हिसाब से देखो आप। ठीक है, पहले इसका आंसर नहीं हो सकता। अगले आप इसके आंसर देखिए, इनके हिसाब से आपको एक जो कॉमन चीज़ है वो उठानी है। सारा चेक नहीं करना कि क्या है पूरा, ये ऐसे इस क्वेश्चन में कॉमन चीज़ें उठाएं। ठीक है, फिर इसको आपको बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं तो बता ही रही हूँ इसका आंसर, अगर मैं सॉल्व करके बताऊँ तो इसका आंसर इनमें से A, B और C में से ही कोई होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्योंकि 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ स्टार्ट हो जाएगा। मैथ मैं करा नहीं रही है क्योंकि कोई बोल नहीं रहा मैथ करा दो, नहीं तो मैथ की प्रैक्टिस बिल्कुल भरपूर हो जाएगी, क्योंकि पता है आपको। ठीक है, तो मैथ की प्रैक्टिस बिल्कुल भरपूर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैथ का ही, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन उठाए गए ना, पूरी एक शिफ्ट उठाएगी ना, पूरे 100 क्वेश्चन की एक शिफ्ट उठाएगी। इसमें रीजनिंग और ये सब कुछ है। ठीक है, तो मैथ की भी हो जाएगी प्रैक्टिस, डोंट वरी। ठीक है, और उसकी
कंप्यूटर की भी हो जाएगी। तो गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन को चयन करें जिन्हें दिए गए समीकरण के चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने का समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए जो इनके स्थान पर ये जो बताए गए हैं इनके स्थान पर क्या रखा जाएगा, क्या आएगा इनके स्थान पर, आपको बताना है। मतलब कि ये जो बताया गया इनके स्थान पर कौन से चिन्ह रखे जाएंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ये। तो आपको पता है क्या लेके चलना है, सबसे पहले आपको ना ये लेके चलना है कि जो 13 और 7 है ना, इनका क्या अपने आपस में रिलेशन हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लेके चलने हैं आपको। इसके जो है ना इनके ऑप्शन है ना आपको एलिमिनेट करने हैं, यानी ऑप्शन कौन सा इसका नहीं हो सकता। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, सी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर सी नहीं होगा, क्योंकि जो 56 और 4 के बीच हम डिवाइड का साइन रख सकते हैं, क्योंकि 56 और 4 के बीच हम डिवाइड का साइन रख सकते हैं। ठीक है, तो सी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 56 और 4 के बीच डिवाइड का साइन नहीं रखा हुआ। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अच्छे से बताना, और क्या इसका आंसर हो सकता है आपको बताना है। ठीक है, मैं सॉल्व करा दूंगी अगर आप कहोगे तो, शॉर्ट उसमें सॉल्व कराऊंगी, बिल्कुल शॉर्ट टाइप से, कि कैसे एलिमिनेट करते हैं। मुझे एलिमिनेट करना पसंद है कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, 2023 के क्वेश्चन है, 25 में से 25 आएंगे, पूरी शिफ्ट उठाई गई है, 25 में से 25 आएंगे 2025 में। फिर आप ये बोलोगे थैंक यू मैम। दिल्ली पुलिस के 2025 में अगर आपने कर लिए तो पूरे नंबर आएंगे आपको। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, इसके बाद मैथ स्टार्ट होगा, और फिर आप बोलोगे मैम थैंक यू सो मच। 25 में से 25 आए, जो आपने कराया था बिल्कुल वही आया, अगर आप अच्छे से करोगे तो। ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस की दिल से तैयारी कर रहे हो तो, अगर ऐसे ही फॉर्म भर रहा है तो फिर तो रहने, तो ऐसे ही भर दिया, एक बार हो गए कि सब भरने तो मैं भर दूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, लास्ट में एक ही बात कहती हूँ, खुश रहिए, बस खुश ही रहिए, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये रहोगे तो तैयारी कर पाओगे और सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे इसको वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले सेट में।